नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फलसफे पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मार्शल आर्ट्स की दुनिया से निकला है, पर असल में जिंदगी जीने का एक तरीका बन गया है। आप ब्रूस ली की बात कर रही हैं। हाँ, ब्रूस ली का दर्शन। उनकी बेटी शैनन ली की किताब है बी वाटर माय फ्रेंड, द टीचिंग्स ऑफ ब्रूस ली। हाँ, बेहतरीन किताब है वो। उसी पर बात करेंगे। हम्म। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ब्रूस ली के मशहूर कोट पर आधारित है, पानी की तरह बनो मेरे दोस्त। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसमें बहुत गहराई है। पानी की तरह बनो का असल मतलब है लचीलापन। लचीलापन। हम्म, और और अनुकूलनशीलता, मतलब अडेप्ट करने की काबिलियत। और एक तरह की शांत ताकत। जैसे पानी, वो किसी भी बर्तन का आकार ले लेता है ना, हाँ हाँ। किसी भी दरार से अपना रास्ता निकाल लेता है। तो वैसे ही हमें भी जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जो बदलाव आते हैं, उनके साथ ढलना सीखना चाहिए। हाँ, ढलना सीखना चाहिए। और ये सिर्फ बाहरी सिचुएशन की बात नहीं है, हमारे अंदर जो चलता रहता है, जो अंदरूनी तूफान है, उनसे निपटने की भी बात है। ये आइडिया जो है, पानी की तरह बहना या जिसे फ्लो कहते हैं, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम्म मतलब लाइफ जैसी आ रही है उसके साथ चलो, जिद मत करो। पर असल जिंदगी में ऐसा करना, कंट्रोल छोड़ देना कितना मुश्किल हो सकता है, नहीं? बहुत मुश्किल। हम्म। हाँ, क्योंकि हमारी आदत होती है चीज़ों को पकड़ कर रखने की, कंट्रोल करने की कोशिश करने की। हाँ। पानी की तरह बहने का मतलब ये नहीं कि हार मान लो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जो रुकावटें आ रही हैं, उनसे टकराने के बजाय उनके आसपास से निकल जाओ। या उनके बीच से रास्ता बना लो। हाँ, या उनके बीच से। ये एक तरह से डर का सामना बिना किसी रेजिस्टेंस के करने जैसा है। अच्छा, वो कैसे? देखो, जब हम डर से लड़ते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं, तो वो और बड़ा लगने लगता है। सही बात है। लेकिन पानी की तरह बस उसको देखो, स्वीकार करो और उसके साथ बहकर निकल जाओ। इसमें ज्यादा ताकत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस पल में मौजूद रहना होगा, ताकि हम समझ सकें कि हो क्या रहा है और कैसे रिएक्ट करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये ब्रूस ली के दूसरे सबक से जुड़ता है, वर्तमान में रहो, एम्ब्रेस द प्रेजेंट। हाँ, ये उन्होंने बहुत जोर दिया था इस पर, है ना? बहुत ज्यादा। हमारी ज्यादातर जो चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो या तो गुजरे हुए कल की होती हैं, या आने वाले कल की। हाँ, लेकिन असली शक्ति, असली जिंदगी, वो तो अभी में है, इसी पल में। पानी देखो, वो हमेशा प्रेजेंट में बहता है। वो ये नहीं सोचता कि पीछे क्या था या आगे क्या आएगा। नहीं, वो बस बहता है। तो सब हम वर्तमान पर फोकस करते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है, हम ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। और इस तरह वर्तमान में जीने और खुद को समझने के लिए शायद हमें पहले अपने अंदर जो पहले से भरा हुआ है हम्म, उसे थोड़ा खाली करना पड़ेगा। मुझे याद है किताब में अपना प्याला खाली करो का जिक्र है। हाँ, एम्प्टी योर कप, ये ब्रूस ली के सबसे गहरे सबकों में से एक है। इसका क्या मतलब है? ठीक ठीक। देखो, प्याला खाली करने का सीधा मतलब है सीखने के लिए तैयार होना। अगर हमारा दिमाग, हमारा प्याला पहले से ही धारणाओं से, विचारों से, ईगो से भरा हुआ है, तो उसमें कुछ नया कैसे आएगा? जगह ही नहीं बचेगी। तो नई चीजें सीखने के लिए, नए नजरिए समझने के लिए हमें अपने जो पूर्वाग्रह हैं, जो मुझे सब पता है वाला एटीट्यूड है, उसे छोड़ना पड़ेगा। उसे छोड़ना पड़ता है। शैनन ली बताती हैं कि उनके पिता ब्रूस ली वो जिंदगी भर एक स्टूडेंट बने रहे, हमेशा सीखने को तैयार। ये जो विनम्रता है, खुलापन है, ये जरूरी है ग्रोथ के लिए। ये बात तो है, अपनी धारणाओं को छोड़ना आसान नहीं होता। और शायद इसी खुलेपन से, इसी खालीपन से हम अपनी असली पहचान तक पहुंचते हैं, जिसे प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी कहते हैं। हाँ, ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। जब हम दूसरों की नकल करना छोड़ देते हैं या समाज ने जो खांचे बनाए उनमें फिट होने की कोशिश बंद कर देते हैं, और अपने अंदर की आवाज सुनते हैं। हाँ, तब हम प्रामाणिक बनते हैं, ऑथेंटिक। ब्रूस ली का मानना था फिर हर किसी का अपना एक यूनिक रास्ता होता है। और उस रास्ते को साफ देखने के लिए शायद सरलता या सिंप्लिसिटी अपनानी पड़ती है। उनका एक और कोट याद आ रहा है। कौन सा? ये दैनिक वृद्धि नहीं, बल्कि दैनिक कमी है। अनावश्यक को काट दो। हाँ, बिल्कुल। इट्स नॉट डेली इंक्रीज बट डेली डिक्रीज। हैक अवेयर द अनएसेंशियल। तो इसका मतलब जो जरूरी नहीं उसे हटा दो। ये चीजें भी हो सकती हैं, आदतें भी, शायद सोचने के तरीके भी। सब कुछ, बिल्कुल। जीवन को सरल बनाने का मतलब सिर्फ कम सामान रखना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों को, अपनी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करना जो वाकई में मायने रखती हैं। जब हम फालतू की चीजें हटा देते हैं, चाहे वो बाहरी हों या अंदरूनी, तो जो बचता है वो ज्यादा क्लियर होता है,
ज्यादा पावरफुल और ज्यादा, आप कह सकते हैं, ऑथेंटिक होता है। यही शायद पानी की तरह होने का एक और पहलू है। पानी हमेशा सबसे सीधा रास्ता चुनता है। सही कहा, वो जटिल नहीं होता। किताब में कोट है, आसान जीवन के लिए प्रार्थना ना करें, कठिन जीवन को सहने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। ये सारी बातें सुनने के बाद इस कोट का मतलब और गहरा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये किताब सिर्फ ब्रूस ली की कहानी या मार्शल आर्ट्स के बारे में नहीं है। ये एक तरह से जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम पानी के गुण, वो लचीलापन, वो ताकत, वो अनुकूलनशीलता, वो उपस्थिति, उन्हें अपनाकर अपनी अंदरूनी शक्ति और स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो निचोड़ अगर हम कहें तो यही है कि जीवन की लहरों पर सवारी करना सीखना है, उनके खिलाफ लड़ने के बजाय उनके साथ बहना है। बिल्कुल सही। और अब एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, हाँ जरूर। कि अगर हम इन सभी सिद्धांतों में से सिर्फ एक, मान लीजिए सरलता अपनाना या फिर वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना, सिर्फ एक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, तो हमारी किसी मौजूदा चुनौती या किसी सिचुएशन को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।